अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं? तेरी मौत आई है। देखता नहीं तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में जूं नहीं रेंग रही थी। वह निश्चित निस्पंद तालाब में समाधि में जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे और न चौकीदार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को लिए भागे आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से न निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी कि उसे जबरदस्ती निकाल कर राजमहल भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज में सबसे चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा यह पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता और क्यों राजाज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करता। राजा उसे अवश्य दंड देंगे। किसी ने कहा वह अपने जीवन से असंतुष्ट कोई हतभागा है, आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में कूद गया। किसी ने कहा युवक कोई महापुरुष से देखते नहीं, उसके चेहरे पर कितना तेज है। राजा को समझने में देर न लगी कि सचमुच वह एक महापुरुष है। वे उनकी निर्भक्त वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनके दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह टाल न सके, वे दतिया में रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। गांव गांव में कथा कीर्तन, सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके संसार से उदासीनता और असाधारण भगवान का अनुराग यह देख उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया। पर प्रसव काल के पत्नी की पीड़ा देखकर उन्हें वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हुई कि उन्होंने उसी समय रात को ही घर को त्याग दिया। तभी से बहुत दिनों तक जंगलों में, पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनका स्वभाव था, वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उन जगत की याद को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते हुए दतिया जा पहुंचे। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार करने की धुन थी। इस धुन में एक दिन दतिया में लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थान में रहकर 3 वर्ष कठोर तपस्या करने लगे। अंत में संगीत की अधिष्ठाता देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त करे वे वृंदावन चले गए और वहाँ रास मंडलियों के स्वरूपों तथा अन्य लोगों की संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार कर रहे थे। संगीताचार्य रूप में उनकी चारों तरफ ख्याति हो गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना तट पर बैठे यार की मधुर लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। महादशा प्राप्त कर जब उन्होंने आंखें खोली तब विष्णु दिगंबर ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज एक सरगम नहीं बैठ रहा है, बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने बालुका के सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता की वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी। परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग न था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वे एक नंदगांव का ग्वारिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रजवासी ग्वारिया जैसी हो गई। इसलिए लोग उन्हें ग्वारिया बाबा पुकारने लगे। ग्वारिया बाबा जिसका चिंतन करते वे बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों न उन्हें संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी ब्रजरज में लोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उनके अंकों में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होकर कहते, हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन। कहते कहते मूर्छित तो भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते, कारण उनकी बंसी सुनने के लिए उत्कंठ रहते और अंग अंग पर
प्रत्यंग उनके कमनीय कलेवर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदगांव जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालीदय, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते, यार की याद में तड़फते तड़फते, पर उनके दर्शन न हुए। तब उनका अभिमान जागा। सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक पग तेरी ओर बढ़ाता है तो 10 पग उसकी ओर दौड़ा आता है। पर धोखा हुआ, तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है। तुझसे यारी करना पछताना है, मरुस्थल में प्यासे को तरह तरह रो रो कर तड़फ तड़फ कर मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराजपन में अभिमान है तो मैं भी ग्वारिया हूँ। कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी न करूँगा, तेरी ओर मुंह उठाकर भी देखूंगा नहीं। ग्वारिया बाबा मंदिर में जाना छोड़ दिया, रास देखना छोड़ दिया, कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को इस कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी बात माने तो वाके चक्कर में मत पड़ियो, कछ हाथ नहीं आवेगो, बड़ो निष्ठुर है, बस गोपियन के संग हुड़दंग कर बो जाने, हम मन की सुध लेबो या को कहा पड़ी है। श्री कृष्ण बहुत अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो गए। वे स्वयं तो रूठा था, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा। दोनों बातें उनके लिए असह्य थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमण रेथी में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला जा रहा है और बीच में एक किशोर अपने सजल जलज नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी की मधुर सुर को वायु को विकंपित करता आ रहा है। निकट आने पर दिखे उनके मदमत मधु पंक्ति के समान काले घुंघराले कुंतल, सपराग पद्म पल्लव के समान अधर, नील नलिनी के मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोरपुछ। अरे यह तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार के मिलने उसको तरह मुंह उठाकर न देखने की पूर्व प्रतिज्ञा भूल गए। स्तब्ध खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उनकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह से भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी भुजा में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महारा हो गए। कुछ सुस्त होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया मैं कब सो तू से मिलने के लिए छटपटा रहे हूँ, तू अब आयो है। यह सुन बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। रहने दे, झूठ काहे को बोले, तो मिलना चाहते तो आए न जा तो मेरे पास, तू तो ब्रज को युवराज है न, मेरे पास काहे को आएगो। इतना कह वे चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलेगो, मैं जाऊँ कहाँ हूँ, यही वृंदावन में रहूँ, जब तो जरूरत होए मिल लियो। कहते हुए बाबा आगे बढ़ ली। अब श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर और उनके साथ परस्पर हास्य व्यंग और उपालंब भरी न जाने कितनी लीलाएं। श्याम सुंदर कभी उनके प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छदम बेचने। एक बार जयपुर राज्य के बैराठ तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ दास और श्री चौथमल जी गिरदावल के साथ बैराठ नगरी की सैर करने के लिए गए। रात 10 बजे लगभग नंदगांव लौटे। थके हुए थे, खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण करके सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लेकर आया और बोला, बाबा यह दूध रामकली ने भेजो है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध तो ले लिया और थोड़ा साथियों में बांट कर पी लिया। उसी से उनकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, ले रही अपनो लोटो, तेरे रात को दूध बड़ो स्वाद हो। रामकली बहुत चक्की रही, बोली, बाबा मैं दूध कब भेजो, मुझे क्या मालूम आप आए हो, जा लोटा तुम मंदिर को सो लागे। तब वह मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारिशी कृष्णलाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देकर बोले, अरे बाबा तुम जाए लोटा कहाँ ले गए, मैं तो जाके मारे परेशान है गए। मंदिर के सब लोगों से पूछ तो डोल रहे हूँ, कल ठाकुर जी को दूध को भोग लगाए के आले में भूल गए हो। अब दूध के लोटे का सारा रहस्य बाबा की समझ में आया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर के शिव विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से जाने क्या क्या कहने लगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।